ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 42वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वे दैत्य राजकुमार योगी प्रहलाद शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजे गए। वहां वे कालक्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कुमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को बाह्य विषयों से वैराग्य हुआ और भगवान में उनकी भक्ति बढ़ गई। यह अद्भुत बात है। तदंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़ी देख उनसे कहा, हे सूरसूदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए। यह बहुत ही अच्छा हुआ। इस समय तुम कुहरी से निकले हुए सूर्य की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हो। हे पुत्र, बचपन में ही तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सिखाने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए, तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुम सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ। पिता जब जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है, तब तब अपनी मानसिक चिंता त्याग कर महान सुख का अनुभव करता है। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, यह सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये शठतापूर्ण वचन सुनकर योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भीकता पूर्वक कहा कि हे महाराज, हे पिताजी, आप यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान होती हैं, किंतु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हो तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए। जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, उन भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया जाता हो, वही वचन नीति युक्त हैं, वही सुक्ति सुंदर वाक्य हैं, वही सुनने योग्य कथा हैं और वही कथा श्रवण करने योग्य काव्य हैं, जिसमें भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्तिपूर्वक सत्वन किया जाता हो, वही शास्त्र है। हे तात, हे पिता, उस अर्थशास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई हो। हे पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिसमें आत्मा का ही हनन होता हो। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए।
अन्यथा संसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और न मनुष्य सुखी ही हो पाता है। जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठा। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता, उसी प्रकार वह शुद्र असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद जी की पवित्र वाणी न सह सका। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे हे दैत्य वीरों, इस कुटिल को शस्त्रों से भयंकर आघात से मार डालो। इसने मर्म स्थानों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करें। विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आंखों से देख लेवें। इसका अंग अंग काटकर कौओं, काकों और गिद्धों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकश्यपु द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने भी नमस्कार करके भगवान को याद करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावतः प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देखकर उस अपने भक्त की रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगे। भला ये प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं? उससे तो संपूर्ण त्रिताप रूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाला वे भग्न अस्त्रखंड उल्टे चलकर उन दैत्यों का संहार करने लगे। इनसे पीड़ित होने के कारण वे दैत्य इधर उधर भाग गए। विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों को ही इस घटना से विस्मय हो सकता है। वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्यकश्यपु को अवश्य ही महान भय हुआ, किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया और कहा, हे घराला युद्धों, विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह निशंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, अतः तुम सभी मिलकर इसे अतिशीघ्र मार डालो। हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उनके आदेश को हर्षपूर्वक सिरोधार्य किया। तदंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल हैं, जो स्फुट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं, ऐसे सर्पगण क्रोध से फुफकारते हुए बड़े वेग से उस हरिभक्त के ऊपर टूट पड़े। भगवान के स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्भेद्य हो गया था, उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने में वे विषधर सर्प समर्थ न हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शरीर भगवानमय हो गया था, उन प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वे सर्प अपने सारे दांत खो बैठे। तदंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है, जिनके अद्भुत दांतों के दो दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार बार उच्च श्वास लेने के कारण जिनके फन चंचल हो रहे हैं, उन भुजंगमानों ने परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को सूचित किया कि हे प्रभु, हे असुरराज, हम पर्वतों को भी भस्म करने में समर्थ हैं। यदि उन पर्वतों में हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, परंतु आपके महानुभाव पुत्र का वध करने में हमने जो उनको काटा है, तो हम अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे हैं। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करते हुए स्वामी हिरण्यकश्यपु के आदेश देने पर भी अपने कार्य में असफल हुए वे सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है, इसका विचार करते हुए चले गए। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि इसके बाद असुरराज हिरण्यकश्यपु ने मंत्रियों के साथ विचार करके अपने पुत्र को दंड से अजय मानकर उसे शांति पूर्वक अपने पास बुलाया और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया, तब उस निर्मल एवं पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा कि हे प्रहलाद, अपने शरीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध के योग्य नहीं है। यह सोचकर अब तुम पर मुझे दया आ गई है। तत्पश्चात तुरंत ही वहां पर दैत्यराज के पुरोहित आ गए। शास्त्र विशारद होने पर भी वे मूढ़ ही रह गए थे।
उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि हे देव, तुम्हारी युद्ध विषयक इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थर थर कांपने लगता है। यह अल्प बलवान प्रहलाद कुपित हुए, आप महान बलशाली को नहीं जानता। अतः हे देव, आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते। दैत्यराज के पुरोहित ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकशिपु से यूं कहकर उसकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और राजा सहस्त्रानीक के मध्य में यह संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 42वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावे 24 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।